नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मांड हृदय वशिष्ठाय नमो नमः। सभी के लिए यथायोग प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज की जो हमारी चर्चा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जीवन का प्रमुख अंग है। हम यदि उस चर्चा को स्वीकार कर लेते हैं, उन शब्दों को हम स्वीकार कर लेते हैं, अपने हृदय तक आने देते हैं, तो हो सकता है कि हमें वो सिद्धियां प्राप्त हो जाएं जो चराचर जगत में एक तप करने वाले के लिए, एक विशेष ही उपासना करने वाले के लिए, जो 100 यज्ञों का जो प्रभाव है वो एक परले में है, और जो बताने जा रहे हैं उसको स्वीकार करने से वो फल की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा शास्त्रों में आया है। एक बार युधिष्ठिर महाराज दादा भीष्म से पूछते हैं, उनके हृदय में ये शंकाएं रहती हैं कि दादा, देवता लोग, ब्राह्मण लोग, संत लोग, मुनि लोग और शास्त्र पुराणों से भी मैंने लगभग मैं ऐसा अनुभव किया है कि सत्य के समान कोई भी दुर्लभ कोई क्रिया नहीं है। ऐसी क्रिया जिसे अपनाने के बाद में मानव समस्त क्रियाओं से मानव मुक्त हो जाता है, कि यदि वो एक भी क्रिया को अपना लेता है तो उसे समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। यहाँ दादा भीष्म युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे पुत्र, हे राजन, ये तो सत्य है, और जो सत्य है वही सत्य है। आप लोगों ने जो जिज्ञासा रखी है, जो बात पूछी है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सत्य सत्यम धर्म तपो, सत्य धर्म है और तपो योगा, अर्थात सत्य भी है, धर्म भी है। जो धर्म है वही सत्य है, सत्य है वो धर्म है, वही तप है, वही योग है। सत्यम ब्रह्म सनातना, सत्य ही ब्रह्म सनातन है। सत्य को जो दादा भीष्म उपाधि दे रहे हैं, बहुत गहराई से दे रहे हैं। सत्य यज्ञ सत्य प्रोक्त सर्व सत्य प्रतिष्ठता, ये चराचर जगत सब कुछ सत्य पर ही तो निर्भर है। सत्य यज्ञ तक कह दिया है कि यज्ञ भी सत्य है। दादा भीष्म युधिष्ठिर जी के लिए यही बात कहते हैं कि सत्यम धर्म तपो, तप भी, जो मुनीषी लोग बड़ी बड़ी समाधि लिए बैठते हैं, वर्षों उनका समय व्यतीत होता है, वर्षों तक समाधि लिए होते हैं, और जो फल की प्राप्ति उन्हें होती है उससे कहीं अधिक सत्य के प्रभाव से हो जाता है। तो दादा भीष्म ने यह सभी व्यवस्थाओं को सामने रखा है, और उस व्यवस्था को रखते रखते वो ये सामने कहते हैं कि महाभारत में बहुत अच्छी प्रकार से ये बात आती है। आज पर्व में आप लोग जब महाभारत का अध्ययन करेंगे आप लोग, तो बहुत ही सुंदरता से ये चर्चाएं आती हैं। जहाँ 69वां अध्याय है उनका, और ये प्रारंभ हो जाता है पहले और दूसरे श्लोक से ही। जैसे युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं तो दादा भीष्म ने सबसे पहले सत्य सत्तु सदा धर्म, सत्य स्थिर सदा सनातन धर्म क्या है कि सत्य ही है। सत्य धर्म सनातना, सत्य ही सनातन है जो सदैव से चला आ रहा है और स्थिर है, जो सदैव रहेगा, इसमें कभी परिवर्तन नहीं होगा। तो सत्य के लिए उन्होंने जब आगे बात बताना चाहते हैं कि राजन, सत्य 13 स्थानों से प्राप्त होता है, अर्थात 13 क्रियाएं हैं, उनमें सब में सत्य समाया होता है, और जो 13 क्रियाओं को अपना लेता है उसको वो सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं जो योगियों को प्राप्त होती हैं, और भगवान भी उन्हें गले से लगा लेते हैं। रामायण में भी वैसे ऐसा इशारा होता है, नहीं कछ दुर्लभ सत्य समाना, कहे संत मुनि वेद पुराना। वही बात दादा भीष्म कह रहे हैं कि संतों ने भी कहा है और हमारा निर्णय है। वैसे एक बात बताएं हम विशेष करके कि जितनी भी चर्चाएं होती हैं वो हर किसी ने, जिसने भी की है, वैशंपायन जी ने की है, चाहे व्यास जी ने की है, चाहे हम लोग देखते हैं कि कहीं
व्यास जी के द्वारा हुआ है, कहीं बेसम जी के द्वारा हुआ है, कहीं सुखदेव जी के द्वारा हुआ है, कहीं शंकर भगवान के द्वारा, कहीं कागभूषण जी के द्वारा, जिसके भी द्वारा जो चर्चा होती है वो अपने अनुभव को सामने लाते हैं, अपनी जो मेहनत है उनकी उससे सामने लाते हैं कि मैंने भाई ये अनुभव किया है कि इसके प्रभाव से ये होता है। जैसे कागभूषण जी से गरुड़ जी पूछते हैं कि तुम्हारे जीवन काल में तुम्हारा निर्णय क्या रहा है, अतः निचोड़ क्या रहा है। आप रामायण कहते रहते हो, राम कथा श्रवण कराते रहते हो, सब लोग भगवान राम की चर्चा करते हैं, तो आप लोग अब इस विषय में क्या कहना चाहते हो, अंतिम पड़ाव में क्या बताना चाहते हो। तो यहाँ ये बात नहीं है कि कागभूषण जी से पूछा गया, ये शंकर भगवान से भी पूछा गया। जैसे कागभूषण जी से पूछा तो उन्होंने स्पष्ट कहा है, निज अनुभव में कहूं खगेशा, अपना अनुभव कह रहा हूं हे गरुड़ जी, मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूं जो मैंने अनुभव किया है। मैंने जन्म बहुत पाए हैं, मैंने जीवन बहुत गंवाए हैं, और मुझे आज जो आनंद की प्राप्ति हुई है, क्योंकि मुझे यहाँ ये भी शंका आती है, कागभूषण जी कौए के रूप में हैं और गरुड़ जी वहाँ पक्षीराज हैं, तो उन्होंने ये भी शंका सामने रखी कि ये शरीर तुम्हें जो प्राप्त हुआ है, अधम जो शरीर प्राप्त हुआ है, कोए का शरीर कोई विशेष बढ़िया नहीं है, तो इसलिए उन्होंने शंका भी कही है। तो उन्होंने यही बात कही कि आज मुझे जो आनंद की प्राप्ति हो रही है वो अनेक शरीर पा करके भी, सुंदर सुंदर देह पा करके भी मुझे आनंद का अनुभव नहीं हुआ था। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, अरे जाए पाए भजे रघुवीरा, जो मिल जाए और जिस शरीर के द्वारा भगवान की भक्ति हमें प्राप्त हो जाए, भगवान की ओर हम चले जाए, या हम मन बुद्धि चित्त हमारे जो द्वंद्व हैं वो खत्म हो जाए, विश्राम पा जाए, वहीं से तो आनंद है। तो मैंने बहुत कर्म करके सकल कर्म कर थक्यो गुसाई, सुखी भयो न अवो की नाई, आज की बराबर में सुखी नहीं हो। और अनुभव मेरा क्या है, अपना अनुभव मैं तुम्हें बता रहा हूं, सत्य हरि भजन न जाए कलेसा, निज अनुभव में कहूं खगेशा, सत्य हरि भजन न जाए कलेशा। भगवान के भजन के अलावा कोई भी ऐसी औषधि नहीं है जो हमें सुखी बना सके। हम बीमार हैं, हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, तो हमें औषधि चाहिए। हनुमान चालीसा भी हम पढ़ते हैं तो वहां से भी हमें ये उदाहरण मिलता है, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम नाम रूपी बूटी जिसको दे दी जाती है, जिसको मिल जाती है, जिसको प्राप्त कर लेता है, वो स्वस्थ हो जाता है, उसका मन बुद्धि चित्त सब कुछ ठीक हो जाता है। जब मन हमारा ठीक है, बुद्धि हमारी ठीक है, हमारी विचारधारा अच्छी है, तो हम झूठ भी नहीं बोलेंगे। यहां से प्रारंभ हो जाता है वो जो दादा भीष्म कहना चाह रहे हैं कि अब हम सत्य का अनुसरण करेंगे, निश्चित ही करेंगे। जब हमारी बुद्धि विवेक अच्छा होगा, निर्मल होगा, जब हमसे विषय दूर होंगे, जानिए जबई जीव जग जागा, जब सब विषय विराग, विषय विलास विरागा, विलासता से अर्थात इस भौतिकता से हम थोड़ा विश्राम पाएंगे तो हम लोग जगह समझिए, अपने को हम पवित्र पावन कर लेते हैं, तो उस समय हम लोग सत्य का ही अनुसरण करेंगे। और जो सत्य का अनुसरण करता है, तो दादा भीष्म कह रहे हैं, अरे युधिष्ठिर, सत्य से बढ़कर तो इस दुनिया में कुछ भी है ही नहीं। सत्य के प्रभाव से क्या नहीं पाया जा सकता है इस दुनिया में। तो अपने अपने अनुभव की चर्चाएं सब कर रहे हैं, तो जो हमारा अनुभव है वो हम करेंगे। शंकर भगवान ने भी अनुभव की बात कही, जब पार्वती माँ उनसे कहने लगी कि हे प्रभु, आप निरंतर कथा कहते हो, बहुत प्रकार की कथा कहते हो, मधुर कथा कहते हो, मेरी समझ में भी आता है, परंतु मेरी जिज्ञासा है कि इसमें संक्षेप में क्या आप लोग ऐसा मंत्र बताते हैं जिसके द्वारा हम लोग अनेकों कथा ना पढ़े। भाई कथा, हरि कथा तो कितनी है जिसकी कोई सीमा नहीं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहा कवि कह रहे हैं, संत लोग कह रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं, सरस्वती माँ बखान कर रहे हैं, शेष जी बखान कर रहे हैं, सब बखान कर रहे हैं, परंतु इनका अंत नहीं पाते हैं हम लोग। कथा अथा हो जाती है, तो अथा में हम लोग उस रहस्य को कैसे खोजें, तो ये हम नहीं खोज पाएंगे, इसलिए आप अपने अनुभव से ही बताइए। तो शंकर भगवान यह इशारा करते हैं, अरे उमा, मैं अपना अनुभव कह रहा हूं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सती हरि भजन जगत सब सपना। संसार के जो द्वंद्व हैं वो तभी खत्म होते हैं जब हम लोग उस सत्य को समझ जाए, उस प्रभु को समझ जाए,
उस भगवान को समझ जाए। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, अपना अनुभव कह रहा हूँ, जो मैंने समाधि के द्वारा जाना है, मैंने तप के द्वारा जाना है, मैंने हरि चर्चा के द्वारा जाना है। क्या जाना है? सती हरि भजन न जाए कलेसा, जैसे उन्होंने कहा ऐसे ही सती हरि भजन भगवान का। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सती हरि भजन जगत सब सपना। ये दुनिया सपना है। सपना कैसा होता है? ये दुनिया को सपना, तुलसी बाबा ने भी इशारा किया है वैसे यहाँ, कि सपना क्यों है, दुनिया सपना कैसे है? मोह निद्रा में सोए हुए विषयों में हम परिणित होकर के विषय ही मात्र रह गए हैं, कि विषय 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 विषय, विषय के अलावा हम और कुछ भी नहीं। हर अवस्था में हम विषय चाहते हैं। कभी काम में हम डूब जाते हैं, तो कभी लोभ में डूब जाते हैं, कभी मोह में डूब जाते हैं, कभी अहंकार में डूब जाते हैं। भाई काम से ही प्रारंभ यात्रा मानो हो गई है हमारी, हमारी कामना हुई है, कामना की पूर्ति हो जाती है तो अहंकार पैदा हो जाता है, और अभाव होता है या तो कामना की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध भी हो जाता है हमें, और मिल भी जाता है तो फिर और हमारा लोभ बढ़ जाता है कि एक कामना की पूर्ति हुई, दूसरी कामना हमारी प्रकट हो जाती है। फिर जब कुछ मिल भी जाता है संसार में, उसे हम लोग ये चाहते हैं कि बिछुड़ ना जाए, हमसे चला ना जाए, इसलिए उसे मोह भी पकड़ लेता है। तो विषय एक दूसरे से सटे हुए हैं, नजदीकी संबंधी हैं, ये पकड़ लेते हैं। तो तुलसी बाबा कहते हैं इन विषयों में जो परिणित हो गया है, जो सत्य मार्ग को भूल गया है, जो सनातन को भूल गया है, जो आज हमारे पास इशारा जो दादा भीष्म ने इशारा किया है, उसकी बात है। सत्यम सत्य सदा धर्म, सत्य कर्म सनातना। सत्य जो कर्म था हमारा, उसे हम लोग भूल गए हैं। सत्य धर्म सनातना, सत्य ही था, हम उसे भूल चुके हैं। किस कारण भूल चुके हैं? कि लोभ लालच के कारण भूल चुके हैं, युग के प्रभाव के कारण भूल चुके हैं, हम समय के प्रभाव से भूल गए हैं। समय जब हमारा बदल रहा है तो हम भी शायद बदल गए हैं। तो इसलिए सत्य हमसे जब दूर जाता है तो छल कपट बढ़ जाता है, हमारी इच्छाएं बढ़ जाती हैं, भूख बढ़ जाती है हमारी। यहाँ जो सत्संग की चर्चा है वो यही है कि हमारी भूख बढ़ गई है, और हम लोग तो अब ये स्थिति आ गई है कि हर अवस्था में हम लोग झूठ का ही अनुसरण करने लग जाते हैं, कि कोई भी चीज है वो झूठ 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 झूठ। रामायण हम पढ़ के देते हैं तो उसमें तो बहुत अच्छी प्रकार से कह दिया जाता है कि हम लोग झूठे ही देना झूठे ही लेना, झूठे ही लेना झूठे ही देना, झूठ में ही व्यापार करते हैं, हर बात में झूठ बोलते हैं। उन शब्दों या उस अवस्था में भी हम झूठ बोल लेते हैं जिसका कोई प्रयोजन नहीं होता है, कोई विशेष लाभ की भी बात नहीं है कि अर्थ भी मिल रहा हो तभी हम बोल रहे नहीं है। हमने तो वृत्ति बना ली, झूठे ही भोजन झूठे ही चवेना। हर अवस्था को मानो साधारण सी चीज समझ ली है कि झूठ से हमारा काम चलेगा। अब तो भैया बगैर झूठ के तो कोई काम होता ही नहीं है, झूठ के बगैर व्यापार नहीं चलेगा, झूठ के बगैर हमारी कोई स्थिति नहीं है। हर व्यक्ति यही कहता है कि झूठ 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 झूठ। अरे भैया झूठ कितना बोलोगे भाई? नहीं, झूठ नहीं, झूठ में कुछ सच्चाई को भी स्थान दीजिए, और सच्चाई माने ही सनातनता आ जाएगी, सनातन धर्म। आज हम लोग धार्मिकता में कमी क्यों आ रही है, या हम कम क्यों हैं? ये सनातन को मानेंगे तो झूठ नहीं बोलने की बात कही जाएगी, छल कपट की बात नहीं कही जाएगी। भाई छल कपट की बात किसकी है? जो विधर्मी लोग हैं, जो नास्तिक लोग हैं। छल कपट तो वो करेंगे, हम क्यों करेंगे भाई? हमारे सनातन धर्म में तो कहा ही नहीं है कि आप लोग कभी भी एक पल के लिए भी आप लोग झूठ बोलिए। झूठ बोलने का तो कोई इशारा किया ही नहीं है, कहीं भी नहीं बात आई है। मैं रावण कहता है कि मेरा धर्म है कि मैं निहत्थे पर भी प्रहार कर दूं। भगवान राम ने उसे युद्ध के मैदान में जब परास्त कर दिया है तब उसे समझाने का प्रयत्न किया है, परंतु वो नहीं समझता है। दूसरे दिन भी आता है, यानी कि आप समझे नहीं, हमारा धर्म है कि हम निहत्थे पे शस्त्र ना उठाएं। तो रावण कहता है कि नहीं, हमारा धर्म तो यही है कि जैसे भी जिस प्रकार से भी सोते जागते किसी भी असावधानी अवस्था में भी यदि दुश्मन का वध कर दिया जाए तो हम विजय मान लेते हैं अपनी, और वही हमारा धर्म है। तो आज जो कली के प्रभाव से या हम लोग इन विषयों के प्रभाव से हम लोग उसी को सत्य मान लिया है कि यही हमारा धर्म है। आज भाई हम कंठी माला पहनेंगे तो सब लोग ये कहेंगे भाई कंठी माला पहन के भी झूठ बोल रहा है तू।
है, तिलक लगाए हुए है, संत बनना है फिर भी आप लोग झूठ बोलोगे। ये कुछ दिन पहले तक की अवस्था तो थी, मैंने अनुभव किया इस बात के लिए। कुछ समय तक तो ऐसा था कि आप लोग तिलक लगा करके कोई अच्छा वेशभूषा बना करके झूठ नहीं बोल सकते थे। परंतु आज तो ऐसी स्थिति आ गई है कि जो बेधर्मी लोग हैं वो भी कलावा डाल लेते हैं, वो भी मोटी मोटी माला डाल लेते हैं। हम फिल्मों में भी देखते हैं, जो ठगी का काम करता है, जो बदमाशी का काम करता है, जो अराजकता को फैलाता है, उसके गले में कंठी है बड़ी बड़ी, तिलक लगा हुआ है, सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं और ठगी का काम दिखाया जा रहा है। तो हमारे सनातन धर्म को एक बात और जान लेना तुम, ये मत समझिए कि समय का ही प्रभाव है, उन विधर्मियों का भी प्रभाव है, उन मलेच्छों का भी प्रभाव है, जो हमारे सनातन धर्म को धूमिल करना चाहते हैं, दूषित करना चाहते हैं। इसलिए हमें स्वयं भी समझना होगा कि ये हमारी वृत्ति नहीं है सनातन धर्म की, सत्य का अनुसरण करना। झूठ हमारा चवेना नहीं है, झूठ हमारी व्यवस्था नहीं है। हमारे पास सत्यता भी थी। यहां अतिथि देवो भव की प्रणाली सदा से रही है कि अतिथि देवता है हमारा। कौन कहता है कि हम अतिथि की सेवा नहीं करते? हमने सदैव की है। और उनके यहाँ अतिथि को लूटने की परंपरा है, और उस परंपरा को हम अपना ले? नहीं, हम नहीं अपनाएंगे। हमने जो इतना बड़ा कष्ट सहन कर लिया कि विधर्मी लोगों ने हमारे साथ अविश्वास करके हमारे देश पर शासन करने का प्रयत्न किया। दूसरे विधर्मी भी आए, अंग्रेज भी आए, उन्होंने भी ऐसा ही किया। परंतु आज हम सजग हैं। शास्त्रों में यह भी लिखा हुआ है, उसको हमने नहीं पढ़ा, केवल इतना पढ़ लिया, अतिथि देवो भव। अतिथि आया है और देवता है हमारा। अहिंसा परम धर्मो। परंतु ये नहीं पढ़ा है कि हिंसा तो देव, हिंसा भी कुछ है। अरे हिंसा भी करना धर्म है हमारा, ये नहीं है कि अहिंसा ही परम धर्म है हमारा, हिंसा भी धर्म है। ऐसे अतिथि देवता तो है, पर अतिथि के रूप में राक्षस भी हो सकता है। ये पहचानने के लिए हमने चर्चा नहीं की और सुनी नहीं और ध्यान नहीं दिया हमने। इसलिए पृथ्वीराज हर बार दुश्मन को छोड़ देता है। अरे एक बार छोड़ा, दो बार छोड़ा, क्यों छोड़ा भाई? ये कौन से शास्त्र में लिखा है? ना रामायण में लिखा है, ना भागवत में लिखा है, ना हमारे सनातन धर्म में लिखा है कि दुष्ट व्यक्ति के जैसे है ऐसे हनने की बात आई है। जैसा है ऐसे को इसी प्रकार दंड देने की बात आई है। जैसे आज के राजा लोग, हमारे क्षेत्रीय शासन चल रहा है, बहुत अच्छा शासन चल रहा है। इसमें ये स्पष्ट कहा गया है, जैसे समझेगा वैसे मैं समझा दूंगा, कोई परेशानी नहीं है। तो राजा का धर्म था ये कि जैसे वो समझता है, अरे दुष्ट प्रवृत्ति वाला है तो दुष्टता ऐसे ही समझा देंगे उसे, कोई परेशानी नहीं है। तो देवता बन के आएगा तो हम देवता मानेंगे और पूजेंगे भी, हम उनका सम्मान भी करेंगे। और दुष्टता हृदय में लाएगा तो हम उसे क्षमा भी ना करेंगे। जो पै दुष्ट हृदय सोई हुई, मोरे सन्मुख आव न सोई। निर्मल मन जन सो मोय पावा, मोए कपट छल छद्म न भावा। भगवान ने भी कहा है कि मुझे कपट छल छिद्र अच्छा नहीं लगता है। यदि कपट लेके आया है, शरणागत होने के लिए आया है, तो हम अवसर तो दे रहे हैं पर क्षमा नहीं करेंगे। हम उसे क्षमा नहीं किया जाता है। तो ये सनातन धर्म में यही बात नहीं है कि आप लोग बदमाश आ जाए। अरे घर में लुटेरे आ गए, हमारे धन का अपहरण करना चाहते हैं और हमारे शाम को आए अतिथि बन करके। कालनेमी भी तो साधु बन के बैठा है, रावण भी तो साधु बन के ही गया है, खैराती बन के ही तो गया, भिक्षा लेने के लिए तो गया है। तो हमें पहचान तो करनी पड़ेगी। इसके लिए भी शास्त्रों में है कि उसमें गुण क्या है। अतिथि आया है तो उसकी पहचान करें हम लोग। कोई संत तुम्हारे दरवाजे पर आया तो उसको भी हम जानने का प्रयत्न करें। जानेंगे कब, समझेंगे कब? जब हम लोग शास्त्रों का अनुसरण करेंगे, हम सत्य का अनुसरण करेंगे। सत्य तुम्हारे पास होगा तो आप लोग जान सकोगे कि ये हमें ठगने आया है कि वास्तविकता में परेशान है। सत्य में यदि परेशान है तो उसकी हम सहायता निश्चित करेंगे। हम अपनी एक रोटी में से भी आधी रोटी उसे दे देंगे। हम लोग उसकी भूख मिटाने के लिए चाहे हमें सर्वस्व देना पड़े, फिर भी हम उसके भोजन की व्यवस्था करेंगे। ये हमारा धर्म है।
परंतु विषयी और अहंकारी व्यक्ति यदि हमारे दरवाजे पर आ गया है, गौतम नामक ब्राह्मण पतिव्रता के दरवाजे पे चले गए, पति सेवा में वो तल्लीन थी। थोड़ी देर होने के बाद में जब वापस आए तो वो क्रोधित हो गए कि पति से बढ़कर तेरे लिए कोई भी नहीं है, अतः संत से भी, मुझसे भी बढ़कर कोई भी नहीं है। तो वो क्रोधित भरी आंखों से देख रहे थे, क्योंकि उन ब्राह्मण को ऐसी अपने मन में ऐसी बात बस गई है। क्योंकि एक दिन वो जंगल में जब तपस्या कर रहे थे, व्रत उपवास कर बैठे हुए थे, वृक्ष के नीचे बैठे, तो उस समय एक बगुली ने उनके ऊपर बीट कर दिया। जब बीट किया है तो उन्हें क्रोध आ गया। तपस्या में तो बड़े हुए थे। जब उन्होंने कड़वी आंखों से देखा तो बगली बेचारी जल के वहीं भस्म हो गई, अर्थात तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वो दिव्य ब्राह्मण ये सोच लेते हैं कि मुझ में बहुत तपस्या बढ़ गई है और तेज बढ़ गया है। तो उस ब्राह्मणी को भी फटकारने लगे, पर ब्राह्मणी ने तत्काल उनको टोक दिया। मान की ब्राह्मण देवता, मेरे लिए पति से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी नहीं है, परंतु मेरी तरफ आप लोग आंख ना निकाले, मैं कोई बगली नहीं हूं जो तुम्हारी आंखों के मात्र से ही मैं भस्म हो जाऊंगी। इस बात को बताने के लिए मैं केवल इतना इशारा करना चाहता हूं कि सत्य के प्रभाव से उस सनातन धर्म को अपनाने के कारण एक स्त्री में इतनी शक्ति हो सकती है कि जो एक ब्राह्मण ने तप करके, वर्षों तपस्या करके जो सिद्धियां प्राप्त की, वो तो बहुत छोटी रह गई। केवल पतिव्रत धर्म को ही अपनाने के कारण सत्यनिष्ठ होकर के पति के अलावा उसके लिए कोई देवता नहीं है, वो ही उसका स्वामी है। बस इतना ही तो करना है। अच्छा, स्वामी मत मानो तुम, तब भी रोटी तो तुम्हें फिर भी बनानी है। उन्हें अपना स्वामी ना माने, अपना गुरु ना माने या अपना ईश्वर ना माने, कोई बात नहीं। अरे भरण पोषण तुम्हारा कर रहा, भरतार तो तुम्हारा है ही है। भगवान को भी भरतार कहते हैं। तो जो क्रियाएं तुम श्रद्धा से कर सकते हो, वो अश्रद्धा में भी करनी है। तुम्हें रोटी भी बनानी है, कपड़े भी धोने हैं, घर बहारना भी है, बच्चों का पालन करना भी है। यदा कदा हो सकता है कि चाहे बेमन ही तुम्हें पूजा पाठ भी करनी है। अब यहाँ थोड़ी सी बात है, इसे थोड़ा श्रद्धा बना दे, श्रद्धावान हो जाए। श्रद्धा के साथ ही समर्पण भाव आ जाएगा, अतः सनातनता आ जाएगी। और सनातनता आ जाएगी, वही तुम में वो दिव्यता आ जाएगी कि आप लोग उस अतिथि को पहचान लोगे कि कहीं ये हमें ठग तो नहीं रहा है, ठगिया तो नहीं है। अब बात आती है कि हम पहचानते क्यों नहीं? क्योंकि हम भी तो दिन भर ठगने में ही लग रहे हैं। हम कैसे ठग पाएंगे? सनातन धर्म को जाने नहीं, स्वधर्म को अपनाया नहीं, सत्य को जानने का प्रयत्न किया नहीं, तो हम कैसे समझ सकेंगे? इसलिए कह देते भैया अब तो कैसे भेष में, अरे संत भेष है, अरे मांगने आया दे दीजिए। कल वही हमारी माता बहनों के ऊपर कुदृष्टि डाले और हम कह रहे हैं कि संत भेष है, या कोई मांगने के लिए आए। नहीं, हमें पहचानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कालनेमी को हम आदर नहीं दे सकते। ये सनातन धर्म है। हनुमान जी जैसा भक्त और संत जैसा संत नहीं हो सकता है। जब उन्होंने उस कालनेमी को मारा, अर्थात वध कर दिया, तो ये बताया गया कि संत होकर के भी तुम, भजनानंदी होकर के भी, ब्राह्मण होकर के भी, यदि दुष्ट प्रवृत्ति की कोई, इस प्रकार की कोई भी समाज में कुरीति फल फूल रही हो, तो उसके विरोध में तुम्हें खड़ा होना होगा। चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, कोई भी संबंधी क्यों ना हो, सत्य को अपनाओगे तो उस अपनों के सामने भी खड़ा होना पड़ सकता है। कल विभीषण अपनों के सामने खड़े हो गए। बहुत ऐसे उदाहरण आते हैं। प्रहलाद अपनों के सामने खड़े हो गए। तो सत्य का अनुसरण करोगे, सनातन धर्म को मानोगे, तो आप में बहुत तीव्रता आ जाएगी, बहुत अच्छा आ जाएगा। परंतु समय का जन प्रभाव क्या होता जा रहा है? अब तो थोड़ा सा मुस्कुरा लेता है, अच्छी अच्छी बात कर लेता है, वो अच्छा मान लिया जाता है। पर चलो कोई बात नहीं, धर्म की चर्चा है, धर्म पर ही रहने दे। दादा भीष्म कह रहे हैं कि भैया ये कई स्थान हैं इस प्रकार के जिसके द्वारा आप लोग सत्य को पा सकते हो। सत्यम चा समता चेव दमस्य चा न संशय। हे राजन, सत्य और समता, दम मत्सरता का अभाव, क्षमा, जो ये चर्चा कर रहे हैं, ये क्या है? लज्जा है, सहनशीलता है,
अनुसूया त्याग है परमात्मा का ध्यान धरने की सामर्थ्य। भाई ऐसा है कि तुम आप लोग सत्य तो बोलते हो भगवान की बिल्कुल और निष्ठा नहीं रखते या पूजा नहीं करते, भाई नहीं, ये भी सत्य में ही आता है। और मुझे सबसे बढ़िया बात लगी कि इसमें यह भी है कि आर्यता, आर्यता का मतलब श्रेष्ठ आचरण। यहां दादा भीष्म जो कह रहे हैं, जो 13 स्थान बताए हैं उनमें धृति अतः धीर भी है, अहिंसा भी है, ये भी सत्य में ही आता है। तो इनके एक एक की जब व्याख्या की है तो बड़ा आनंद आता है। नित्य एक रस अविनाशी अवकारी होने के साथ सत्य का लक्षण अर्थात भगवान को ही सत्य माना है, सनातन कहा है। इसीलिए सत्यम सत्तु सदा धर्म, सत्य धर्म सनातना, सनातन भगवान को कहा है। तो सत्य ही भगवान है, परमात्मा सत्य है। तो उसको हम लोग समझे, उनकी ओर हम अपने को समस्त धर्मों के अनुकूल कर्तव्य पालन करते हुए योग के द्वारा उस सत्य को समझने का प्रयत्न करें। अर्थात कुछ साधनाएं होती है उन्हें भी हम करते रहें। जो हमारे धर्म बताए गए, जो हमारे पूर्वज हमें बता के गए, भैया ये ठाकुर जी हैं, इनके लिए नमन करिए, इनका आदर कीजिए। जैसी जैसी बातें बता के गए, मैं तो साधारणता से कह रहा हूं, जो हमारे पूर्वज बता के गए वही तुम्हारा शास्त्र है, वही तुम्हारा पुराण है। पूर्वजों के पास में कहीं भी कचरा नहीं था, कोई कचरा था ही नहीं। वो साधारणता से कह, झूठ बोलेगा तो लाला पाप पड़ेगा तुझ पे, कन्या पर हाथ उठाएगा, लड़की पर हाथ उठाएगा, पाप पड़ेगा, स्त्री को मारेगा, पत्नी को मारेगा, पाप पड़ेगा। हमारे यहाँ बहुत बड़ी प्रणाली थी, जल में आप लोग मलमूत्र का त्यागन करो, पाप पड़ेगा। अन्न से भरी हुई खेती है, उसमें आप मलमूत्र त्यागने जाते, पाप पड़ेगा। रात्रि में शाम हो गई है, रात्रि के समय में पेड़ पौधों से आप पत्ती नहीं तोड़ोगे, फूल नहीं तोड़ोगे, यदि ऐसा करोगे पाप पड़ेगा। ये भी बेसोर है, ये भी, इनमें भी जान है, इनमें भी प्राण है। पीपल के वृक्ष को ऐसे नहीं तोड़ोगे, तुलसी के पत्ते को ऐसे नहीं तोड़ोगे, ये बहुत चीज बताई गई। और उनमें हमारे में ये सामने रखा जाता था, बड़े बूढ़े हमें बता देते ये पाप पड़ेगा। अब बात आती है कि अब की जो शिक्षा रही हमारी जो प्रणाली रही है, उसमें पाप तो पड़ता ही नहीं, क्योंकि पाप नाम का जो अध्याय था वो हमने खत्म कर दिया है। ना तो कोई उसे सीखने के लिए तैयार है, ना सुनने के लिए तैयार है, या मैं तो ये कहता हूं सुनाने के लिए तैयार नहीं है। सबसे पहले प्रारंभ हुआ है, सुनाने के लिए तैयार नहीं है। सुनाने के लिए क्यों नहीं है? कि विधर्मियों का प्रभाव रहा है। भाई अनेकों वर्षों तक तो मलेच्छों ने राज्य किया, उन्होंने अपनी प्रणाली को चलाना चाहा, फिर विधर्मी आ गए, अंग्रेज लोग आ गए, फिर उन्होंने चलाया है। और फिर 50, 60, 70 साल से हम देख रहे हैं वो विधर्मी और मलेच्छ दोनों मिलकर के, ईसाई और मुसलमान दोनों मिलकर के उन्होंने राज चला रहे हैं, और अब तक वही राज चलाए। तो इसलिए ये और मिक्स हो गया है। ये भी नहीं चाहते कि हम सनातन धर्म वाले मजबूत हों। जहां सनातन की बात आएगी वहीं सामने खड़े हो जाएंगे। आज भी तुम देख लीजिए, चाहे भगवान राम के मंदिर की चर्चा हो, चाहे भगवान कृष्ण की चर्चा हो, चाहे हमें काशी जी की बात करें, हम लोग जहां की बात करेंगे, जहां धर्म की बात आएगी वहां ये विधर्मी लोग खड़े हो जाएंगे। सत्य बात तो यह है कि ये भारत देश के है ही नहीं, ये भारतीय नहीं है। क्योंकि भारत में तो हमारे यहां तो पहले से ही बताया गया कि कौन लोग हैं। आर्यावृत्ते धर्म क्षेत्रे, हमारा धर्म आर्यव्रत था। आर्यता थी हम में। आर्यता का मतलब श्रेष्ठता, श्रेष्ठ आचरण, अच्छा व्यवहार, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छी प्रकार से हम लोग रह लें, हम एक दूसरे से प्रेम कर लें, अपने प्रिय मित्र तथा अप्रिय वस्तु अर्थात शत्रुओं का भी मान अपमान या अपना पराया, इससे भी हम तो समता स्थिति में ले आए। राग द्वेष को हम और काम क्रोध को कम कर लें, इसको समता कहते हैं। तो ये भी सत्य के ही इस अध्याय में आता है। दादा भी इसमें कह रहे हैं कि सत्य को अपनाते समय समता का भी ध्यान रखें। समता, अपना और पराया, कहीं ऐसा ना हो कि निर्णायक गद्दी पर बैठ करके आप पंचायत में बैठ करके अपना और पराया देख लें, वर्ण व्यवस्था में बट जाए, कहीं जातिवाद में बट जाए कि ब्राह्मण की बात है, ब्राह्मण अपराधी है तो इसका मैं पक्ष ले जाऊं। तो जहां तू पक्ष ले जाएगा वही तेरा सत्य खत्म हो जाएगा, वही तू नरकगामी हो जाएगा, तब पापाचारी हो जाएगा।
चाहे अपना पुत्र ही क्यों ना हो, उसे भी दंड देने की क्षमता तुझ में होनी चाहिए। सत्य कहने की होनी चाहिए। भाई हो, पिता हो, माता हो, कोई भी संबंधी क्यों ना हो, यदि आप लोग सनातन धर्म को अपनाते हो तो स्वीकार करते हो। हम तो झूठ मूठ में ही आज की जो स्थिति है, झूठ मूठ में सनातन ही कह रहे हो अपने को। और थोड़ा से यदि किसी ने आकर, विधर्मी ने यदि तुम्हारे सामने कुछ पैसे रख दिए, कुछ लोभ दे दिया, तो आप लोग, जो स्थिति चल रही है आज की, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, पर जो स्थिति चल रही है, हम पैसे से थोड़ी देर में बिक जाते हैं। और वर्षों पहले भी जब मलेच्छों ने इन सनातन धर्मियों से लोग लिए थे, वो 2 आने में ही खरीद लिए थे, 2-2 रुपया में ही मुसलमान हो गए थे, अपना धर्म परिवर्तन तक कर लिया। तो आज भी हम ऐसी स्थिति में देख रहे हैं हम अपने को। तो इसलिए सनातन धर्म है, जो सनातनी है वो सर कटा सकता है। अरे सर की बात करते, चोटी नहीं कटाई। सर की बात तो बहुत दूर है, चोटी तक नहीं कटने दी कि चोटी कटेगी तो मैं सनातनी नहीं रहूंगा मैं। भाई कि तो हम तुम्हें मार देंगे, वही कोई परेशानी नहीं। हम तुम्हें दीवार में चिन देंगे, वही कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। पर मैं अपने सनातन धर्म को नहीं त्याग सकता। जोरावर फतेह सिंह बाबा दीवार में चिन गए, पर सनातन धर्म नहीं छोड़ा। और आज हम लोग देखते हैं वही अनेक पगड़ी वाले ना जाने कहां से विधर्मी पर पगड़ी पहन लेते हैं, वो सहज बनने को तैयार है। और उन्हीं मलेच्छों को, अर्थात उन्हीं विपरीत व्यक्तियों को अपना घर बुला लेते हैं, अपना मान लेते हैं, उनसे अपना भाईचारा निभा रहे। तो ये क्या हुआ कि सनातन धर्म हमने छोड़ दिया है, या तो दूसरों के कहने से छोड़ दिया, या हमने लोभ लालच के वशीभूत होकर के छोड़ दिया। तो इसलिए यह समता की बात है कि समता रखेंगे आप लोग तो भाई निर्णय तो कठिन होगा ही होगा। दम का भाव आता है मन और इंद्रियों को संयम। यह भी सनातन धर्म व सत्य में ही सम्मिलित होता है। किसी दूसरे की वस्तु को लेने की इच्छा न करना, सदा गंभीर और धीरता रखना, भय को त्याग देना, मानसिक रोग जो होते हैं, मन को अशांति, उनको भी हम लोग शांति कर लें। दम, समस्थिति कर देना, इंद्रियों में हम संयम रखें। भीष्म पितामह जो कह रहे हैं, एक एक बात बहुत भारी है, बहुत महत्वपूर्ण है। भाई संयम ही रखना तो बड़ा कठिन काम है। भूखे व्यक्ति को मैं देखता हूं, या दुकान पे भी गया है और पैसा भी दे रहा है कि पहले मुझे दे, अभी कढ़ाई में सिक रहे हैं, अभी कढ़ाई से बाहर नहीं आए, उससे पहले फटाफट पैसे दे करके और लेन में आगे लग गया, जल्दी से हाथ किए देता है, मानो कढ़ाई से ही लूट लेगा। आज से कुछ साल पहले तो हमने ऐसा भी देखा था कि बस स्टैंड है, कहीं भी रेलवे स्टेशन है, कहीं प्याऊ बनी हुई है, कहीं टंकी लगी हुई है, या कहीं जल की व्यवस्था है, तो वहां प्यासे लोग मर्यादा को तोड़ते हुए मर्यादाहीन व्यवहार कर लेते थे कि बच्चों को पीछे ढकेल देते, स्त्रियों का नंबर नहीं आने देते और पहले जल पी लेते। हम बस में यात्रा कर रहे हैं, कोई वृद्ध माँ खड़ी है, संकोच नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं। यहां ये इन चीजों को हम लोग देखें, हम समझें। जब हम लोग संयम न रखेंगे किसी भी चीज पर, मर्यादा तो नहीं होंगे हम एक दूसरे को ना समझ सकेंगे। संयम में थोड़ा ये भी आता है कि हमारी पत्नी है और दूसरी कोई स्त्री है, हर किसी को आप नारी के रूप में देखने लगो, ये अच्छी बात नहीं। अपनी पत्नी है, पवित्र दिव्य आत्मा है। मैं ये नहीं कहता हूं कि काम आप लोग ब्रह्मचारी हो जाइए, काम को त्याग दीजिए, काम तुमसे दूर चला जाएगा, ये तो कठिन काम है। कठिन काम मैं नहीं बताता कभी भी, सरल कर लीजिए। अरे तुम्हारा विवाह हुआ है, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हें पवित्रता देने के कारण ही, तुम्हें पावनता देने के कारण ही, तुम्हें परमात्मा तक ले जाने के कारण ही, जो पतित होने से तुम्हें बचाने वाली थी, इसीलिए तो वो पत्नी है। चौराहे पर अपमान होने से बचा लिया है, तुम्हारी वो श्रेष्ठ पत्नी है। उस पत्नी का आदर कीजिए, काम भी तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, अच्छी संतति प्राप्त होगी।
तो संयम रहे, और संयमहीन हो जाओगे तो सत्य से गिर जाओगे, सनातन धर्म से गिर जाओगे। रावण जैसे का व्यवहार बन जाएगा, आपको स्वान तक कह दिया जाएगा, कुत्ता बना दिया जाएगा। रावण को तुलसी बाबा ने कुत्ता वैसे ही नहीं कह दिया, तभी कहा है कि जो सनातन धर्म से गिर गया था, अपने विचारों से गिर गया था, ब्राह्मण तत्व को छोड़ दिया था, फिर उनका नाम राक्षसों में जुड़ गया। निशाचर नाम हो गया उनका। धूर्त मूर्ख को ना जाने कितने शब्द कहे, अधम से अधम शब्द बोले गए। सोदस शीश श्वान की नाई, श्वान की तरह सीता जी को हरण करने के लिए जाता है। इतुत चते चलाऊ बढ़ाई, इधर से उधर जैसे श्वान भयभीत होता है। भाई किसी के घर पर जाता है श्वान, एक टुकड़े के लिए जा रहा है, चोरी करना चाहता है तो इधर से उधर देता, बड़ा सावधान रहता है, टुकड़ा कैसे भी हाथ पड़ जाए है? तो बात इसी बात की है कि हम अपने विचार से गिर जाएंगे, अपनी परंपराओं से गिर जाएंगे, तो वहां सत्य कहां रहेगा। दादा भीष्म ये स्थान जो चुन चुन के ला रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं कि संयम में रहना बहुत आवश्यक है। आप राजा हो, आप राजकुमार हो, आप पैसे वाले हो, पद वाले हो, और आप संयम से गिर गए तो बेकार हो जाओगे। मुझे आज भी वो दिव्य कथा या युधिष्ठिर महाराज की आंखों के आंसू याद आ जाते हैं, जिस समय भगवान श्याम सुंदर द्वारका छोड़ करके परम धाम को चले गए। अर्जुन को आदेश दे दिया गया, द्वारका को मानो संपूर्ण द्वारका को ही अर्जुन को सौंप दिया गया कि तुम गोपियों को, जो स्त्रियां हैं यहां, इन्हें हस्तिनापुर ले जाओ, जो धन संपत्ति है जितना ले जाना चाहते हो उतना ले जाइए। भगवान श्याम सुंदर धराधाम को त्याग कर चले गए, शरीर का विसर्जन कर दिया। जब अर्जुन आ रहे थे तो साधारण भीलों ने बीच में पकड़ लिया उन्हें कि इतनी इतनी सुंदर स्त्रियां इन्हें कहां ले जा रहा है, भाई तू कौन है। अर्जुन में बड़ा अहंकार था कि मुझसे भी कोई श्रेष्ठ नहीं है। इस बात से ये भी जान लेना, आपके पास पद है आज, वो कल नहीं रहेगा। आज धन है, कल नहीं रहेगा। जिस वस्तु या प्राणी पर तुम अहंकार कर रहे हो, गर्व करते हो, ये प्रकृति परिवर्तनशील है, कल ना रहेगी। अरे कल आप भी नहीं रहेंगे, स्वयं ना रहेंगे, तो फिर बात करें आज का ही है। आज जो वाणी सुन रहे हो मेरी भी, वो आज ही है, कल का नहीं पता है। कल तो रहूंगा अभी नहीं, कल किसका पूरा हुआ है, किसका कल प्राप्त हुआ है। हम सब लोग भूतकाल में जाने वाले हैं, इसलिए वर्तमान जो मिल रहा है इसका लाभ ले लीजिए। वर्तमान है, इसको सदुपयोग कर लीजिए। ये हमारा एक क्षण भी व्यर्थ ना चला जाए, बस इस पे ध्यान दीजिए। भविष्य का तो पता नहीं हमें, भूतकाल निरंतर भाग रहा है, अब वर्तमान टिक नहीं रहा है। हमें तो यही नहीं पता चलता है कि वर्तमान होता है या नहीं होता है। हम अनुभव करते हैं, थोड़ी देर हम विचार करते हैं कि वर्तमान को हम पकड़ के रखें, उसमें से कुछ ले हम, तब तक वो भूतकाल हो जाता है। और वर्तमान पर थोड़े टिके, इतनी बड़ी, जैसे बड़ी मशीन कोई भी, हमारे गांवों में गेहूं की कटाई होती है मशीन के द्वारा, उसमें बड़े बड़े बंडल बना करके गेहूं के दिए जा रहे हैं। गेहूं के पेड़ से पूरा दिया जा रहा है कि गेहूं निकालने हैं, उससे भूसा अलग हो जाएगा, गेहूं अलग हो जाएंगे। तो इतने दिए जाते हैं, देते चले जाते, देते चले जाते, एक तरफ में भूसा निकलता जाता है। तूफान की भांत भाग रहे हैं, इधर से भी तूफान आ रहा है तो इधर से भी तूफान आ रहा है, और बीच में थोड़ा थोड़ा मिल रहा है। कुछ अन्न के दाने निकलते, वो थोड़ा निकलते हैं। जो कहने का मेरा इशारा यही है कि जो भविष्य से आ रहा है वो भी बहुत तेजी से आ रहा है, और भूतकाल में जा रहा है वो भी बहुत जा रहा है, और वर्तमान में तो बहुत निचोड़ है थोड़ा सा। इसे ही कभी कभी बैठ करके समझ जाना कि आप युगों तक रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए अपने को हमेशा समझा के रखें, मन को बहुत अच्छा रखें। दादा भीष्म बहुत अच्छी प्रकार से युधिष्ठिर महाराज को बता रहे कि संयम भी बहुत आवश्यक है। संयमी ना रहे और सत्य बोलते हो तुम, चोर को पकड़वा दिया है मैंने, मेरी माँ ऐसी है, मेरा बाप ऐसा है, अमुक चीज ऐसी है, ऐसी, ये कोई सत्य नहीं है तुम्हारा। जब आपका आचरण बढ़िया नहीं है, आपका व्यवहार बढ़िया नहीं है,
बहुत लोग मिलेंगे, भाई हम तो सत्य ही बोलते, चाहे कुछ बुरा मान जाए। अरे ये तेरा सत्य नहीं, सत्य के सामने तो बहुत चीजें हैं, उसकी शाखाएं, उसकी डाली तो है। पेड़ का मतलब ये कि तना ही तना नहीं है, उसके पत्ते भी हैं, उस पर फल भी है, फूल भी हैं, उसकी टहनियां भी हैं, उसकी जड़ भी है, कि नीचे से कहां से चल रहा है वो सत्य। सत्य ये नहीं है कि आकाश में ही ऊपर ही ऊपर हो जाएगा, वह कहीं ना कहीं तो इसकी स्थान है, जो स्थान है उसी को स्वीकार कर ले। आज हम सबसे ज्यादा जो कमी देखते हैं वो संयम में ही देख रहे हैं हम, और देख ही नहीं रहे। मोबाइल खोलते हैं तो संयमहीनता ही सामने आती है। हमारी कथा को 2-4 आदमी सुनते हैं, हम जो चर्चा कर रहे हैं आप लोगों से, इससे तो सुने सुने ना भी सुने, अच्छी लगे लगे ना लगे। और जो संयमहीन व्यक्ति आ जाते हैं, औरतें आ जाती हैं, संयमहीन औरतें, वो स्त्री भी नहीं है, औरतें हैं। वो स्त्री नहीं है, वो नारी हैं। ध्यान दे लेना मेरी बात पर, वो औरतें हैं, वो नारी हैं। जैसे शूपण खाने कहा था, तुम सम पुरुष न मोह सम नारी। हमेशा ध्यान रखना नारी कौन है, स्त्री होनी चाहिए। जाति है पुरुष और स्त्री, स्त्री जाति। और स्त्री में से यदि मां बन जाती है, वो कितनी श्रेष्ठ बन जाती है। स्त्री होते हुए बहन बनती है, स्त्री होते हुए पुत्री बनती है, स्त्री होते हुए पत्नी बनती है। और इन 4 स्थानों से जो विपरीत बनती है, उसका नाम नारी हो जाता है। क्यों? वो मर्यादाहीन हो जाती है, संयमहीन हो जाती है। ना अब उसका कोई पिता है, ना तो पिता के लिए संकोच है कि मेरे पिता क्या कहेंगे, पिता का अपमान क्या होगा, मेरे भाई बंधुओं का अपमान क्या होगा, मेरे पति का अपमान क्या होगा, या उनसे लोग क्या कहेंगे, समाज में कैसे जी सकेंगे। इसलिए वस्त्रों का भी त्यागन करके और मोबाइल में आ गए, सामने बैठ गए। तो यहां संयम के जो त्याग देगा, ऐसे ही वक्ता प्रवक्ता संत महात्मा आज चाहे किसी भी पद पे क्यों ना बैठे हो, संयम की प्रधानता है। दादा भीष्म कह रहे हैं। वैसे में ये बात नहीं गर्गिष्ठी वालों के लिए संयम की बात है, उन संतों के लिए भी है जो समाधि लिए बैठे हैं, जो जंगल में बैठे हैं, उनके लिए भी है। यदि आप लोग संयम में ना रह पाए तो आपकी तपस्या भंग हो जाएगा, आपका सत्य मार्ग है जो नष्ट हो जाएगा। आप सनातन ब्रह्म परमात्मा से कोसों दूर चले जाओगे। भाई ये विषय जब वहां भी पहुंच जाएंगे, संयम तुम ना रख सकेंगे, नारद जी की तरह आप बंदर बनने को लाचार हो जाओगे। फिर तो तुम कि कैसे भी मिले विश्व मोही नहीं मिले, जैसे भी मिले विश्व मोही नहीं मिले। और जब हम लोग विषयों में जब अंधे हो जाते हैं, संत समाज हो जाता है, या ब्राह्मण हो जाता है, या क्षत्रिय कोई भी हो जाता है, जो भी हो जाता है, तो वो अपने से नीचे गिर जाता है। तो इसलिए यहां दादा भीष्म कह रहे संयम की भी विशेष आवश्यकता है। और संयमहीनता जब आ जाएगी तो विश्वामित्र की तरह तपस्या को छोड़ करके मेनका के साथ विवाह कर लेंगे। उसका परिणाम होगा कि शकुंतला नाम की पुत्री भी हो जाएगी, घर गृहस्थी बस जाएगी। जो अकेला था अब वहां तो कई कई परिवार बनने लगे। तो संयम हम रखेंगे। हम सबसे कहते हैं भैया, हम तो अपने से भी कहते हैं संयम नहीं है तो आप लोग कुछ भी नहीं। संयम जरूर बहुत आवश्यकता है, और संयम टूटता हुआ दिखाई देता है, ये हमें दुख है। आज हर जगह हर अवस्था में संयम दिखाई देता है। जो संयम की चर्चा करते हैं वो भी टूटते दिखाई देते हैं, ऐसे सामने आ जाते हैं, ऐसी बातें आई जाती हैं। और जो बातें सामने आ जाती हैं ये तो 1-2% बातें हैं। इसका मतलब है 10-20-50% और भी बात होगी जो संयमहीनता की बात होगी। जो 1-2% आता है कहीं भी सामने जब आता है विषय, हमेशा ध्यान रख लेना। चोर पकड़ गया है वो तुम्हारे सामने है, चोरी ना जाने कितनी हो रही है। संयमहीनता ना जाने कितनी, 1-2 संयमहीनता पकड़े गए हैं जो मर्यादाहीन हो गए, संयमहीनता ना जाने कितनी होगी, हम छुपा लेते हैं। तो परंतु यहां ये कह रहे पर भगवान को नहीं छुपाया जा सकता, सत्य को नहीं छुपाया जा सकता। सनातनी तुम पूर्णता तब होगे जब भीतर से होंगे, मजबूत होंगे, अपने अंदर से तो मजबूत हो जाओगे। मजबूत ना हुए तो फिर आप लोग कुछ भी नहीं होगा। मन पर संयम रखना ये प्रधानता है तुम्हारी। सदा सत्य का पालन करने से मनुष्य मत्सरता रहित हो जाता है। मत्सरता भी यही बात है, परंतु हम सदा मन पर हम विश्वास रखें और अपने मन को हमेशा स्वच्छंद ना होने दें।
दान और धर्म करते समय मन पर संयम रखें। यहाँ एक संयम और दूसरा है, एक के बाद में एक आ जाता है कि दान पुण्य करने में भी तो ऐसा नहीं है कि आप लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो, अहंकार को लेके बैठे हो, दुर्व्यवस्था को ना लेके बैठे। इसलिए आप लोग हमेशा दान करें, पुण्य करें, धर्म करें, गुरु सेवा में जाएं, प्रभु सेवा में जाएं, तो वहाँ समर्पण होके जाएं। गुरु पर एहसान ना करें, भगवान पर एहसान ना करें, गुरु के लिए हमेशा समर्पण हो। और गुरु शिष्य का नाता बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है भाई। गुरु किए बगैर तो संसार में उद्धार ही नहीं है और सार्थकता भी नहीं है, हमें कुछ मिल भी नहीं सकता है। हमें जो कुछ मिला है, आज तक हम बोल रहे हैं, आज तक हम जो क्रियाएं कर रहे हैं, वो गुरु से ही प्राप्त है। गुरु का रूप चाहे कोई भी हो, माता के रूप में हो, पिता के रूप में हो, बड़े भाई के रूप में हो, चाचा ताऊ, आज पड़ोसियों के रूप में हो, जो हमें शिक्षा देता हो। हमारे अध्यापक हैं वो भी गुरु हैं, हमारे जो कुल पुरोहित हैं वो भी गुरु हैं। हमने जो आध्यात्मिक शिक्षा ली है वो भी है, दीक्षा गुरु हैं वो भी हमारे गुरु हैं। जैसा जैसा है, कुछ लोक में हमें पुष्ट करते तो कुछ पारलौकिक की अवस्था तक हमें पहुंचाते हैं, हमें अंतरात्मा में शांति देते, कुछ हमें संसार में जीना सिखाते हैं, अर्थात हमारे शरीर को सुख प्राप्त होता है। पर गुरु तो बहुत है, गुरु बिन भवन तरह ना कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु से श्रेष्ठ तो कोई भी नहीं है भैया। इसलिए यहाँ बात आती है कि उनके पास जाए तो भी संयम से रहें। गुरु पैसा दे करके, कुछ ज़्यादा चंदा दे करके आप लोग मर्यादाहीन चर्चाएं करें तो नहीं, ये भी अच्छा नहीं है। ये बात यहाँ थोड़ा सा ये बात कही है, लज्जा। आपने यहाँ में एक शब्द और आया है, ये 13 जो स्थान हैं उनमें एक एक बहुत बहुत सुंदर स्थान दिया है कि लज्जा नामक गुण धर्म के आचरण से प्राप्त हो जाता है, कि लज्जा भी हमारे होनी चाहिए, हमें संकोच भी होना चाहिए। कि ये नहीं है कि श्रेष्ठ व्यक्तियों के सामने हम बड़बोले बोलते रहें, हम उनकी सुने ही नहीं, हम लोग मर्यादाहीन होकर के वाणी से बोलते रहें। वो बार बार कह रहे हैं कि बच्चा सुनिए, हमारी बात सुनिए, हम बताना चाहते हैं कुछ भी, पर नहीं, मेरी सुनिए। पत्रकार की तरह, जैसे आज की पत्रकारिता है, वो अपनी ही बात कहना चाहता है, वो सुनना चाहता ही नहीं। ये नेताजी हैं, अपनी ही बात कहना। जब मैं तो शाम कभी कभी टेलीविजन देख लेते हैं, अब सब चीज मिल जाती है भाई, सुगमता। आज बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सत्संग भी मिल जाता है घर बैठे, तो कुसंग भी मिल जाता है घर बैठे। अब देखना आपको क्या है, ये अलग विषय है। कभी कभी मैंने देखा है कि जब टेलीविजन पर बैठते हैं तो एक दूसरे को बोलने नहीं देते, मर्यादाहीन हो जाते, वाणी पर कोई संयम नहीं है, लज्जाहीनता आती है, संकोच भी नहीं लगता है। थोड़ी देर पहले कुछ कहा है, थोड़ी देर के बाद कुछ कह रहा है, और झूठ बोल रहा है, फिर भी कोई परेशानी नहीं है। तो ये क्या है कि ये सनातन धर्म को त्याग चुके हैं, अर्थात सत्य को त्याग चुके हैं। इन्हें कोई भी धर्म दे सकते हो, और धर्म तो है नहीं, विधर्मी ही कहा जा सकता है। ये स्वच्छंद हो गए हैं, और जो स्वच्छंद व्यक्ति हो जाता है वो किसी भी काम का नहीं होता है, और न किसी भी अवस्था का है। वो घर का ना घाट का, माई का ना बाप का, अपना ना आप का, किसी का है ही नहीं। वो तो बस चल रहा है, जैसे भी चल रहा है भी ठीक है। धर्म और अर्थ के लिए मनुष्य जो, देखिए एक बात और बहुत सुंदर आई है, धर्मार्थ हेतु क्षमते तीक्ष्णता शांति रुचते। धर्मार्थ, धर्मों और अर्थ प्राप्त करने में हमेशा कष्ट होता है। लोक संघातार्थे बेसातुना धर्मेण लभ्यते, अर्थात लोक कल्याण के लिए, अपने लिए, दूसरों के लिए जब भी तुम धर्म की ओर चलोगे, शिष्टाचार की ओर चलोगे, मानवता की ओर चलोगे, अच्छा काम करने के लिए चलोगे, तो कभी न कभी व्यवधान मिलेगा, तुम्हें निश्चित मिलेगा व्यवधान। ऐसा नहीं हो सकता है व्यवधान नहीं होगा, व्यवधान आएंगे। भाई एक उदाहरण कोई भी ले लीजिए कि जब प्रारंभ करोगे तो अनेकों व्यवधान आ सकते हैं, परंतु धर्म छोड़ा नहीं जाता। हमारा धर्म क्या है, ये हमें पहले ही दिन निश्चित कर लेना चाहिए कि जिस कार्य को करना है ये हमारा धर्म है, ये हमें पूरा करना है। जैसे हनुमान जी ने निश्चित कर लिया, जामवंत जी ने कह दिया है, भगवान राम का इशारा भी है, और उनके स्वामी अर्थात उनके राजा सुग्रीव का भी इशारा है कि भाई सीता जी की खोज करके लाना है, पता लगा के लाना है, तभी लौट के आना है। यहां जामवंत जी ने जिम्मेदारी दे दी है तो उसको वो निभाने के लिए आगे बढ़ गए।
जब आगे चलते हैं तो चलते चलते हम देखते हैं कि कई बार व्यवधान आते हैं। अब नहीं तो जो बहुत वर्षों से सोया पड़ा था, जो दबा पड़ा था, वो भी मैनाक विचार कर लेता है वन कि ये शुभ अवसर आ गया है कि इनके पिता का एक एहसान है मेरे ऊपर, मान के आज उस कर्जे उस ऋण को चुका देता हूँ, उस कर्जे को हटा देता हूँ, वो जल से बाहर निकल आए, समुद्र से ऊपर निकल आए। हनुमान जी जा रहे थे, मान के ठहरो ठहरो, मान के क्या बात है, मान के भाई भाई हम बहुत दिन से यहाँ पड़े हैं और हमारे मन में रोज बात आती है, तुम्हारे पिताजी तो हमें मिलते नहीं, इसलिए आप मिल गए। आपके हित के लिए आप थोड़ी देर मेरे पास में बैठिए, मेरी बात सुनिए, विश्राम कीजिए भाई, कुछ नाश्ता पानी कीजिए। हनुमान जी विचार कर, नहीं ये क्या बीच में व्यवधान आया है, अरे काय बात को रेडी भैया, कहा कर लियो, हमने कौन सी बरकत की है? नहीं नहीं, तुम्हारे पिताजी ने बड़ी हमारी सहायता की, इसलिए आप लोग थोड़ी देर हमारे यहाँ विश्राम कर लीजिए, हम भी अपने को धन्य मान लेंगे कि हम ऋण से पूर्ण हो गए हैं। हनुमान जी ने कहा भैया ऐसा नहीं है, मैं कहूँ कि भैया हम बरकत हमारे पिताजी ने की नहीं की, इस लफड़े में नहीं पड़ता हूँ। राम काज कीने बिन मोए कहाँ विश्राम, मेरा तो ये की संकल्प है कि भगवान राम का जो कार्य है उसे करने से पहले तो मैं कोई बात ही नहीं कर सकता, मैं भोजन नहीं करूंगा और ना मैं विश्राम करूंगा, मैं विश्राम नहीं करूंगा। मैंने संकल्प लिया है कि मैं विश्राम तब करूंगा जब मैं सीता माता की खबर ले लूंगा। पर प्रेरक नहीं मान रहा तो भैया हाथ लगा दिया उनसे, बन कि ठीक है भाई हमने मान लिया। जैसे कभी कभी तुम देखा इच्छा नहीं है कुछ खाने की पीने की, पर उससे हाथ लगा देते, भैया हमने स्वीकार कर लिया, तुम रहने दीजिए। परंतु व्यवधान तो और भी आएंगे। सुरसा भी खड़ी हो गई और मुंह फाड़ लिया उन्होंने, मर मैं खाऊंगी। भाई मैया क्यों खाएगी, भाई मैं भूखी हूं। अरे मैया मैं तो काम जा रहा हूं, कहूं बहुत जरूरी काम है, मेरे प्रभु ने मुझे आदेश दिया है, उनका काम करने के लिए जा रहा हूं। सुरसा नाम अहिन की माता पठे आए तो हिक तुम्हारा, आज सुरन मोय दीने आहारा, सुनत वचन कहे पवन कुमारा। तब तो बैठ आई सत्य कहो मोय जान दे माई, मैया मोय चली जान दे, भाई मैं जाना चाहता नहीं, मैंने कब नहीं जतन दे नहीं जाना। बहुत प्रकार से विनय की विनते की, क्योंकि मुझे आगे जाना है, नहीं जाने दिया। तो भगवान ने हनुमान जी ने कह दिया भैया जब कोई चारा ही नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं है और हाथ जोड़ने से भी नहीं मान रहा है, तो फिर यहाँ अकड़ के काम कर ले। देखिए बहुत बढ़िया अच्छी बात है, हमेशा देखिए नीति को भी तुम जानो, समाज को भी जानो, हर व्यवस्था को जानो। जब आप लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छे गुरु से शिक्षा प्राप्त करेंगे। हनुमान जी किससे शिक्षा ली है? नारायण भगवान से। नारायण कौन से? सूर्य नारायण। और भानुसो पढ़न हनुमान गए, हनुमान शिष्य के लिखियो फिर फारसो, पाछले पगन गन गगन मगन मन क्रम कन ब्रह्म कप बालक बिहारिसो, कौतक बिलोक लोक पाले हारे हारे वेद लोचन चक्का चिंदी चितन खवारिसो, मन के दो वीर रस धीरज के सास के तुलसी शरीर दर सावन को सारसो। सूर्य भगवान के चेलाए वो अच्छे गुरु मिल गए। एक दिन मैंने ये भी बात कही और इस पे भी ध्यान रखें, जब बच्चों को आप लोग शिक्षा दिलाएं तो ये भी देखें कि कैसा विद्यालय है, वो हमारे सनातन धर्म को जानता है या नहीं जानता है, उसमें जो अध्यापक हैं वो हमारे सनातन धर्म से मेल खाते हैं कि नहीं, हमारी संस्कृति से, हमारे व्यवहार से, हमारी बोली चाली से, हमारे रहन सहन से। केवल उधर भरना ही बताते हो तो वो तो यार शुगर कुकर भी बता देते अपने बच्चों को, कीट पतंग भी बता दे, चिड़ी भी बता देती है अपने बच्चों को कि तुझे ये भोजन करना है, तो बता देते, और ऐसे लाना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। अरे मुंह में ला के दे देते हैं, वो तो भूखे हो तो भी दे देते हैं, तुमसे ज्यादा वो होशियार बच्चे अच्छी प्रकार से घोंसला बनाना सिखा देते हैं, बिल बनाना सिखा देते हैं। वो 10-20 साल तक नहीं पढ़ते लिखते, हम तो आधा जीवन का पूरा जीवन हो सकता है पढ़ने में निकाल दे, फिर भी जीविका को हम सीख ना पाए। मधुमक्खी कितनी उम्र होगी बताइए? शहद लाना अर्थात खाना कमाना सब सीख जाते, कितनी जल्दी सीख जाते हैं, और बढ़िया मकान बनाना सीख जाते हैं। मधुमक्खी के छत्ते में हर एक ग्रुप को देख लेना, हर एक घर को देख लेना, बड़ा सुंदर और एक जैसा है सब। बताइए नाप तोल उनके पास इंची टिप कहां से आया हो, एक जैसी आकृति होगी। बया अर्थात चिड़िया अपना घोंसला बना लेती, कितनी सुंदरता से, कितनी साल की है वो, 50-40 साल तक वो स्कूल विद्यालय में कहाँ गए थे वो जो सीखे वो।
अरे कीट पतंग पशु पक्षी भी अपनी बच्चों को तो पालना सिखा देते हैं, ये कोई विशेष बात नहीं है। बात इसी बात की है कि तुम अच्छी शिक्षा दिला दो बच्चों को, शिष्टाचार। कल ऐसी आज की जो हम पढ़ाई को अपना लेते हैं उसका परिणाम क्या आता है, कल वो बच्चे सेवा नहीं करते हैं, माँ बाप का कहा नहीं मानते हैं, डैड और मदर ही मदर के हैं, मदर के हाँ मदर, डैड का भी भाव मैंने पूछा था किसी को कि अंग्रेजी में कहते हैं कि डैड माने मरा हुआ और मदर माने भी मरा हुआ ही है, मदर हाँ मदर माने मरा हुआ, मदर को माँ कह दिया है उन्होंने, मोम मम्मी, ये शब्दों को आप लोग देखेंगे जैसे ही भाव उत्पन्न होंगे, मम्मी का मतलब भी अस्थि पिंजर, बहुत वर्षों पुरानी अस्थियों को मम्मी कह दिया। पर जैसी भाषा हमने अपनाई, जैसी हमने पढ़ाई की, ऐसी कल सेवा क्यों करेंगे। इसलिए तुम्हें जैसे गायों को हम लोग आवारा गायों को गौशाला में बंद कर देते हैं, जेल में बंद करते हैं, ऐसे ही तुम्हें भी बंद कर दिया जाएगा। फिर कहेंगे कि माता पिता की सेवा नहीं, आजकल की संतान ऐसी है, आजकल के बाप भी तो ऐसे ही हैं, अरे मैया भी तो ऐसी है। जब बच्चा पैदा हुआ तब शॉर्टकट वीडियो बनाने से तो टाइम मिल नहीं रहा है, बच्चे को दूध पिला नहीं रही है, उसको सहला नहीं रही है, उसे तो किसी दासी के हाथ में दे दिया है कि इसे खिला ले, और खिलाने में टॉपी खिला, उल्टी सीधी चीज खिला, ना अंत में तो आकर के मोबाइल दे देते हैं, मोबाइल से खेल ले। मोबाइल में वो छोटा सा है, अभी साल 2 साल का है, 1.5 साल का है, अभी तो पालने में है, उस समय भी उस अवस्था में उसने वो नितंगना देखी है, वो नृत्य देखे हैं। अब जीवन में वो कैसे सुधार पाएगा, कैसे सनातन धर्म को अपनाएगा। वो काम से भर जाएगा, वो लोभ से भर जाएगा, वो क्रोध से भर जाएगा, आवेश से भर जाएगा। ऐसा हम लोग उन्हें दिखा रहे हैं हम रात दिन। और कल कहते हैं कि भाई माता पिता का है ना, क्यों माने भाई माता पिता का है, ये भी तो बताइए। तुम माता पिता थे ही नहीं, आप लोग भी तो माता पिता बन जाते। बच्चा पैदा हो गया इससे ही माता पिता नहीं बन जाते। अरे इससे तो बढ़िया पालने वाली है। भगवान कृष्ण सदैव के लिए रेडी हो गए कि यशोदा माँ मैं तेरा लाल कहाऊंगा, मैं तेरा ही रहूंगा। तो ये बात नहीं है कि माँ तो माँ है, वो पालने वाली माँ को वो अधिकार मिल जाता है जो जननी को ना मिला। जननी तो हमारी रास्ता भटक गई है, कि कहीं माँ रास्ता भटक गई है तो भरत भैया रो गए कि माँ आज के बाद तुझसे माँ ना कहूंगा। अधिक से अधिक कौशल्या आपके ही चरणों में पड़े रहते। तो हमारी मां जब रास्ता भटक गई है, कल बच्चा देखेगा नहीं इन वीडियो को, जो अर्धनग्न अवस्था में हमारी मां डांस कर रही है या हमारा कोई कृत्य कर रही है, शॉर्ट बना रही है, शॉर्ट। अरे शॉर्ट से क्या होगा, हम शॉर्ट देखने के शौकीन हो गए। जब शॉर्ट देख रहे हो तो शॉर्ट ही जीवन हो गया तुम्हारा, सब कुछ शॉर्ट हो गया, छोटा हो गया। अच्छा एक बात बताओ, बहुत बढ़िया बढ़िया बात बताई जाती हैं, जो छोटी छोटी फिल्म होती है, 10 सेकंड की, कोई 5 सेकंड की, कोई 1 मिनट की, छोटी छोटी होती है, उनमें बहुत बहुत दिव्य ज्ञान की बात बताई जाती है। और ये जानिए कि जैसे कि पूरा ब्रह्म इनको प्राप्त है और ब्रह्मा पूरी सृष्टि की शिक्षा इनको प्राप्त है, और बड़े ही तेजस्वी व्यक्ति हैं, इतनी इतनी अच्छी बात देती है चुन चुन के। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग उन्हें देखते हो मनोरंजन के लिए देखते हो कि शिक्षा के लिए देखते हो? देखिए उन्होंने भी मनोरंजन के लिए बनाया है और आप भी मनोरंजन के लिए देख रहे हो। ना तो आपके हृदय तक पहुंच रही, ना उनके हृदय तक थी, क्योंकि उनके हृदय में भी बात नहीं थी। वो पढ़ी पढ़ाई बात कह दी, ऊपर ऊपर कह दिए। ऊपर ऊपर से सनातन धर्म मजबूत नहीं होगा जब तक अपने को ना समझोगे। हम लोगों के पास कोई कमजोरी नहीं है, सोने की चिड़िया देसी नहीं, हम महागुरु हैं। एक ही व्यक्ति ने पूरे विश्व को नचा दिया है, देख लीजिए वो कैसे कि सनातनी है। वो उसने सनातन धर्म अपनाया है, वो पूजा करके बताता है, वो उपवास करके बताता है, वो प्रार्थना करके बताता है कि हमें अपने देवताओं की स्थापना ऐसे करनी चाहिए, आरती ऐसे करनी चाहिए, पूजा हमें ऐसे करनी चाहिए। सनातन धर्म को मजबूती मिलती है। तो आओ करके सीखे। ऐसा जब बताता है तो मैं तो गीता जी मुझे याद आ जाती है। गीता में ये बात आई है, अर्जुन ने भी पूछा था कि भगवान आप परमात्मा हो तो आप लोग काम क्यों कर रहे हो, आप कर्म क्यों करते हो? तो उन्होंने स्पष्ट कहा है, हे अर्जुन, जो समाज के नायक होते हैं वो जैसा करते हैं ऐसा ही आने वाला युग या प्रजा करती है।
मम वर्तान वर्तन्ते मनुष्य पास सर्वसा। मैं वर्तान वर्तन्ते, मैं जैसा बरतूंगा ऐसा ही आने वाला युग बरतेगा, ये लोग करेंगे, इसलिए मैं करके बताता हूं। हम लोग तो धन्य हैं आज कि ऐसे राजा लोग हैं कि करके बता रहे हैं कि सनातन धर्म ऐसा होना चाहिए, ये मजबूती होनी चाहिए। इस प्रकार से सनातन धर्म की पूजा पद्धति है हमारी। हमें व्रत उपवास भी करने चाहिए तो ऐसे करने चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, मंदिरों की रक्षा सुरक्षा हमें कैसे करनी चाहिए, और विधर्मी लोग जैसे समझते हो ऐसे समझाने चाहिए। ये बताया है हमें, छुपाया नहीं उन्होंने। इसलिए आप लोग आज धन्य हैं और अपने को संभालिए, समझिए। माता पिता है तो माता पिता बनने की बात करिए। माता पिता रामायण में लिखे हुए हैं कि माता पिता कैसे होते हैं, और विपरीत माता चलती है तो उसके साथ में क्या परिणाम होता है। इसलिए स्पष्ट बात है कि वो 6 व्यक्तियों के पास ना बैठे जो शॉर्टकट हैं। ये शॉर्टकट आदमी है या स्त्री है, इनके पास ना बैठे, इन औरतों के पास ना बैठे शॉर्टकट चलने वाली है कि शॉर्ट ही पहनना है, शॉर्ट ही खाना है, खड़े खड़े खाना है, खड़े खड़े बोलना है, शॉर्ट में बोलना है, शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट। अरे भैया ये शॉर्टकट पता नहीं क्या है। ऐसे के संग करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा, तुम कहीं के ना रहोगे। संगत के कई मंथुरा नाश राज का हो। संगत ओछे की ना करे, करे ना कबो ओछे व्यक्ति के। अपावन व्यक्ति के पास ना बैठे ना जाए, इस प्रयत्न को कीजिए। संगत ओछे नरन की भूल करे ना कोई। संगत के कई मंथुरा नाश राज्य को होए। नाश राज्य का हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो ऐसा ना हो कि बर्बाद हो जाए। कब होगा? जब आप लोग सनातन और सत्य से जुड़ोगे। आप कोई भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपकी वेशभूषा कोई भी है, ड्रेस कोई भी है, यूनिफॉर्म तुम्हारी कोई भी रही हो, कोई मुझे इसकी बात नहीं है कि आप ड्रेस कैसी पहनते हो या आप लोग वेशभूषा कैसा रखते हो सकता है कि संत भी बदमाश हो सकता है संत के रूप में भी, और हो सकता है बदमाश के अर्थात साधारण वस्त्रों में भी बहुत सज्जन पुरुष हो सकता है, बहुत श्रेष्ठ आदमी मानव हो सकता है, जो समाज का नायक हो सकता है, देश के प्रति धर्म के प्रति उसकी निष्ठा हो सकती है। तो वेशभूषा से ही काम नहीं चलेगा। वैसे मैं ये इसका विरोधी भी नहीं हूँ, वेशभूषा अनिवार्य है, भाई मैं भी तो कुछ न बना के बैठा हूँ। जैसी विचारधारा हो इसी प्रकार की हम वेशभूषा पहन लेते हैं तो बहुत बढ़िया होता है। यदि उससे विपरीत पहन लेते हैं तो उसे कालनेमी कह देंगे आप लोग, ठगिया कह देंगे आप लोग। विपरीत ना हो, बस जैसा तुम्हारा व्यवहार है ऐसे ही आप लोग रहना सहना सब काम कर लेंगे। अब इसमें एक बात और विशेष करके आई है भाई, एक बात नहीं है, जो धर्म की स्थान है, थोड़ा समय ले लूंगा कोई बात नहीं भाई, मैं भी आपसे क्षमा मांगूंगा। वैसे मैं कोशिश करता हूं कि आपका ज़्यादा समय ना लिया जाए, परंतु मेरी बात तो सुनने के लिए है। आराम से जब समय हो तभी सुना करें, रात्रि में बैठ के तब सुने, या घर में अपना लगा दिया है उसमें आवाज़ आ रही है, काम भी करते रहे, रसोई का काम है वो भी कर रही, घर का काम है वो ही करिए, कहीं ड्यूटी दे रहे वहाँ करिए, अरे कान में चुपचाप सुनते रहिए। कोई ना कोई बात हो सकती है कि आपके समझ में आ जाए। अब यहाँ में त्याग की भी बात आती है, त्याग का भी बड़ा क्षेत्र है। हम कोशिश करेंगे, चलो क्योंकि समय ज़्यादा हो जाता है तो मैं भी नहीं चाहता कि आप ज़्यादा समय लेके चलें। 2 पंक्तियों के साथ मैं यही विश्राम पाऊंगा, फिर इसमें से कुछ बातें अधूरी रह गई क्योंकि 13 स्थान जो दादा विष्णु ने बताए उन पर सब पे हम बोलेंगे, क्योंकि ये स्थान बड़े महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि हमारे जीवन को सार्थकता दे दें। ये जीवन बड़ा कीमती है, इसीलिए रहस्य को सत्य जाने और सत्य को ही समझे। मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी लिख, और नीर खीर तो लिख ना पाया, पानी को तू पानी लिख। बस इतनी ही बात है कि हम लोग ज्यादा कुछ झमेले में ना पड़े। अरे पानी में से पानी क्या बात है, पानी को पानी कहने में हमें क्या परेशानी है? उसे दूध क्यों बतावे हम, उसे शहद क्यों बनावे, उसे लस्सी क्यों बतावे हम लोग, जूस क्यों बतावे हम लोग? पानी है भैया, है कोई अतिथि आया है जल लीजिए साहब, केवल यहाँ विरोधाभास इस बात का है, नहीं लस्सी लीजिए साहब, नहीं साहब ये फलो मौसमी जूस लीजिए, परंतु वो पानी है तो पानी कह दीजिए, जूस है तो जूस कह दीजिए। बस इतनी ही मेरी बात है? फिर कल हम आपसे मिलते हैं और अच्छी बातें फिर प्रारंभ होंगी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। धन के साथ धर्म की ओर, सुख की खोज।